वेलकम टू अवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक कॉमर्स क्लासेज पर। आज बात करने वाले हैं, देखिए आज शाम को ही एमपीपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड ऑब्जेक्शन लिंक थे 3 विषयों के आज जारी किए गए हैं। एक विषय का पहले जारी किया जा चुका है, बॉटनी का। आज जिन विषयों के जारी किए गए हैं जिनमें हिंदी, कॉमर्स और इंग्लिश, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ऑब्जेक्शन लिंक तो जारी हो गया है, एक्टिव हो चुका है। प्रश्न हमारे सामने आता है कि जो हमें आपत्ति दर्ज करनी है वो किस प्रकार करनी है, ठीक है। कैसे करें आपत्ति दर्ज, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आपसे, ठीक है। आप अपने फ़ोन से ही या फिर लैपटॉप या पीसी से आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए चलते हैं आगे। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फ़ोन के गूगल लिख या किसी भी ब्राउज़र में जाना है। आपको वहाँ पे लिखना है एमपीपीएससी, दिख रहा होगा क्या लिखना है आपको, एमपीपीएससी। जैसे ही आप एमपीपीएससी सर्च करेंगे तो ये एक आपको सबसे पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको शो हो जाएगी, http://mppsc.mp.gov.in, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज आपको देखने को मिलेगा। जब ये नया पेज आपको देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखा आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, नोटिफिकेशन, यहाँ लिखा रहेगा। नोटिफिकेशन के सामने ऑब्जेक्शन लिंक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स एग्ज़ाम 2022, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्शन लिंक दे रखा है। अगर आप इसको भी ना देख के आप क्या करें, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे ये ऑब्जेक्शन लिंक दे रखे हैं। ऑब्जेक्शन लिंक यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, ये पहली बॉटनी वाले, यहाँ से आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो आज जो ऑब्जेक्शन लिंक खुला है ये देख सकते हैं आप, 4 नंबर पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन लिंक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 नंबर पे लिखा हुआ ऑब्जेक्शन लिंक असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इंग्लिश एंड कॉमर्स। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सहायक प्राध्यापक हिंदी परीक्षा 2022 परीक्षा प्रश्न हेतु प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण, वाणिज्य के लिए यहाँ पे दे रखा है और अंग्रेजी के लिए यहाँ दे रखा है। तो 3 विषयों की जो आज जारी हुई है वो इस तरीके से आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको आगे क्या करना है, आप जैसे मान लो कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन, ठीक है। एक्शन पे आप क्लिक करेंगे। एक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन में क्या लिखा रहेगा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य परीक्षा 2022 परीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण। यहाँ पे आप देख पाएंगे एपी कॉमर्स एग्ज़ाम 2022। यहाँ पे आपको लिखना है अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। जो आपने फॉर्म भी भरा था उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा और आपके जो ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर क्या करेंगे आप, एक ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे और लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका व्यक्तिगत विवरण लिखा रहेगा, परीक्षा आवेदन क्रमांक, यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो रहेगा आपका, आपका नाम आएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, पिता या पति का नाम जो भी है आपके यहाँ पे आ जाएगा, वर्तमान पता जो भी आपने एड्रेस है वो आपको शो करने लग जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दावा आपत्ति का विवरण, ठीक है। ये आपकी पर्सनल डिटेल एड्रेस रहेगा। इसके बाद नीचे जो रहेगा दावा आपत्ति का विवरण, परीक्षा का नाम आपको ऑलरेडी फिल्ड है यहाँ पे, प्रश्न पत्र विषय का नाम, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पेपर नेम, जैसे पेपर जनरल स्टडी का है या फिर अगर जनरल स्टडी वाला पेपर है तो आप जैसे आपके जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुआ था, अगर पेपर फर्स्ट से तो जनरल स्टडी वाले से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है किसी क्वेश्चन का तो आप पहले जनरल स्टडी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पत्र विषय का नाम, यहाँ पे 2 पेपर आएंगे आपके, पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी और सब्जेक्ट वाला, ठीक है। आप यहाँ से जैसे मान लो आपको लगाना है जनरल स्टडी के पे तो यहाँ से जनरल स्टडी सेलेक्ट करेंगे। प्रश्न पत्र विषय का सेट, यहाँ से सेट पेपर सेट ABCD
ठीक है। 4 सेट आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, तो आपके पास जो भी सेट था उसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। प्रश्न पत्र संख्या जो भी उस सेट की, जो भी आपको सेट मिला था उसकी प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है जिस पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, उस क्वेश्चन नंबर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उपरोक्त प्रश्न के लिए आपका सुझाव, यहाँ पे आपको 4 प्रकार के सुझाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं, प्रश्न गलत है। 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन यहाँ पे क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको टिक करेंगे, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, मतलब कहने का इनका ये है कि आयोग ने जो आपको आंसर दिया है वो आपके अकॉर्डिंग गलत है। तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होना चाहिए, तो नीचे ऑप्शन खुलेंगे जैसे इसको। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे उपरोक्त प्रश्न के सही सुझाव के लिए निम्न में से जिसका सहयोग संदर्भ देना चाहते हैं उन पर टिक करें। तो आपके पास जो प्रश्न आप दावा करना चाहते हैं, उसको मतलब कहने वाला ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, उसके आपके पास क्या सोर्सेज हैं। तो इन्होंने आप MPPSC ने बताया है कि यहाँ के सोर्सेज आपके माने जा सकते हैं। तो देखिए, एक ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो भी आप सोर्सेज लगाएं या तो वो JPEG फॉर्म में होना चाहिए, JPG फॉर्म में होना चाहिए, या PDF स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जो अधिकतम 200 KB के भी से कम होनी चाहिए। ठीक है, 200 KB से कम होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि पुस्तक है, मतलब जो आपका प्रश्न है, मेरा कहने का मतलब समझिए, जो प्रश्न आप आपत्ति करना चाहते हैं और उस प्रश्न का जो सही जवाब आपको किसी पुस्तक में मिला है, तो उस पुस्तक के पृष्ठ की फ़ोटो आयोग को प्रेषित करनी है। ठीक है, अब कौन सी पुस्तक है, पुस्तक प्रकाशक का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, पुस्तक का नाम एवं संस्करण, जो भी पुस्तक है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है और संस्करण क्या है उसका। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक यहाँ पे फिल करना है, और जो फ़ोटो है आपको JPEG या PDF फॉर्मेट में आपको क्या करनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यदि संदर्भ, ये तो बात थी बुक की, अगर आपके पास बुक का संदर्भ है तो बुक से आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा बुक नहीं है, बुक का संदर्भ नहीं है, तो बुक के अलावा भी यहाँ पे यदि वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट का संदर्भ भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप वेबसाइट का संदर्भ भी आप दे सकते हैं। यदि वेबसाइट है तो संदर्भ वेब पेज का प्रिंट आउट आयोग को प्रेषित करना है, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है उसका जो वेब पेज है उसकी फ़ोटो प्रिंट आउट लेके उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे उसका URL आपको भरना है। इसके अलावा यदि कोई समाचार पत्र है तो संदर्भित पृष्ठ की फ़ोटो प्रति आयोग को प्रेषित करनी है। समाचार पत्र का नाम क्या है, प्रकाशन की तिथि क्या है, पृष्ठ क्रमांक क्या है, और उसका फ़ोटो यहाँ पे आपको भेजना है। आगे है, यदि शोध पत्र है, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर है तो आपको उस पृष्ठ की फ़ोटो प्रति भेजनी है। शोध पत्र के यहाँ पे आपको नाम देना है, उनका शीर्षक का नाम देना है, प्रकाशन की तारीख देनी है। ठीक है, शोध पत्र के लेखक का नाम यहाँ पे देना है, किसने वो शोध पत्र लिखा है, शीर्षक टाइटल क्या है उसका, और प्रकाशन की तिथि क्या है, और उसकी फाइल यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, चाहे वो JPG या PDF फॉर्मेट में हो। ध्यान रहे, अधिकतम 200 KB से, मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम 200 KB तक ही अलाउड है, उससे कम हो तो ज़्यादा बेटर है। आगे है, यदि पत्रिका है तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप पत्रिका का संदर्भ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आयोग ने आपको 5 ऑप्शन ओपन कर दिए हैं। यदि बुक है तो बुक का संदर्भ आप दे सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट है तो वेबसाइट का URL आपको देना है, उसका जो संबंधित पेज है उसका प्रिंट आउट आयोग को भेजना है। यदि समाचार पत्र है तो उसके बारे में आप दे सकते हैं। यदि रिसर्च पेपर है, शोध पत्र है तो उसको दे सकते हैं। यदि कोई पत्रिका है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो
जैसे प्रश्न संख्या सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या होने लगेगी, यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन पर आप आपत्ति करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने लगेगी जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरीके से आपत्ति लगा सकते हैं। ये तो थी प्रश्न 1 की बात। ठीक है, प्रश्न 1 की बाद अगर आपको एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है तो फिर से वही प्रोसेस रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन के लिए ये प्रोसेस था। अब दूसरा क्वेश्चन आपको आपत्ति लगाना है तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ से सेलेक्ट पेपर का नाम, पेपर मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पेपर का सेट आपको सेलेक्ट करना है। प्रश्न पत्र संख्या सेलेक्ट करनी है। जैसे ही प्रश्न संख्या सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपके 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, वो ऑप्शन क्या आपके द्वारा आयोग के द्वारा जो आंसर है वो गलत है, तो आपको सही आंसर जो भी है वो आपको रिगार्डिंग उसके देना है। और अगर जो भी आपके पास सोर्सेज देना चाहते हैं, 5 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने ओपन हुए हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसा भी आपके पास सोर्सेज हो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा एक से अधिक क्वेश्चन होने के फिर वही प्रोसेस रहेगा, ऐड ऑन पे आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा आयोग द्वारा आवश्यक सूचनाएं केवल ईमेल SMS द्वारा दी जाएंगी। तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे आपको ईमेल ID भरनी है। नीचे क्या है, नीचे आपको बैंक डिटेल भरनी है आपकी। आपने ऑलरेडी अगर फॉर्म भरते समय फिल कर रखी है तो ऑलरेडी आपकी भरी हुई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है, अभ्यर्थी केवल स्वयं के बैंक खाते का ही विवरण देना है। ठीक है, किसी अन्य बैंक खाते से भुगतान संभव नहीं होगा, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आप अपने बैंक खाते का ही विवरण आपको देना है। ये चीज़ें थी। इसके बाद ये देखो, जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सेलेक्ट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स जनरल स्टडीज मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। प्रश्न पत्र का सेट सेलेक्ट कर लिया, ए सेट यहाँ से सेलेक्ट किया। प्रश्न पत्र संख्या ए में 7 नंबर जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट की तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने शो हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप ये चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न पर आपको क्या करना है, आपत्ति लगानी है। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र की जो ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिखा रहा था, कौन कौन से ऑप्शन जिस पे मान लो आयोग के द्वारा गलत है, ये सारी चीज़ एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें, ठीक है, देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे खुलने वाले हैं। आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प है, आप इस पर टिक करेंगे। प्रश्न के एक से अधिक विकल्प उत्तर विकल्प सही हैं, अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा सही है तो आप दूसरे पर टिक करेंगे। प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं तो इस पर करेंगे, टिक करेंगे। प्रश्न गलत है आपके अकॉर्डिंग तो इस पर टिक करेंगे और आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रोसेस। अब आगे चलते हैं इसी में। आगे यही प्रोसेस, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। आप जो जितने भी क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का, आप उस पर टिक करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक करके आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पोर्टल फीस और पर क्वेश्चन चार्जेज हैं वो आपके लगेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस आपत्ति दर्ज करने की। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।